नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके सिम्टम्स इतने कॉमन हैं कि सबको लगता है कि शायद मुझे भी ये बीमारी है। तो वो बीमारी है एक्लेज़िया कार्डिया। मैं हूं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन, और आज हम बात करने वाले हैं एक्लेज़िया कार्डिया की। एक्लेज़िया कार्डिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ईसोफेगस और स्टमक यानी हमारे फूड की पाइप और हमारा पेट का जो जंक्शन होता है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है और इस वजह से जो ईसोफेगस में खाना है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब हम कुछ सॉलिड खाते हैं तब तो वो प्रेशर से आगे चला जाता है, पर जब लिक्विड खाते हैं तो वहाँ की जो नर्व एंडिंग्स हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं वो उसका गेट को नहीं खोलती हैं और पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा लगता है और बहुत बार वॉमिटिंग हो भी जाती है। तो इस बीमारी में जो डिस्फेजिया है, जिसमें कि खाना खाने में तकलीफ़ होती है, वो सॉलिड्स के लिए कम होता है और लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, और यही हिस्ट्री हमें पेशेंट देता है। इस हिस्ट्री के बाद हम कुछ ऐसी जांचें हैं जैसे कि मैनोमेट्री और बेरियम स्वेलो या फिर एक सीटी स्कैन, जिससे हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर सीटी स्कैन में भी ये बीमारी नहीं पकड़ में आती है और एक सिंपल बेरियम स्वेलो जैसी जांच में इसका पता चल जाता है। इसके अलावा जो प्रेशर रीडिंग्स होती हैं जिसको कि हम मैनोमेट्री कहते हैं, उनसे भी इसका बीमारी का पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये बीमारी हो गई है तो इसका इलाज क्या है। तो इस बीमारी के लिए जो इलाज है वो है कुछ दवाइयाँ जो कि कुछ समय तक दी जा सकती है और उसके बाद मरीज को इन सिम्टम से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर ये सीवियर ग्रेडिंग की एक्लेज़िया कार्डिया है तो फिर उसके लिए सिर्फ एकमात्र ही उपाय होता है और उसको बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन इसमें दूरबीन से किया जाता है, जिसमें कि एक कुछ छोटे छोटे छेद बनाकर पिन होल सर्जरी से जो एक्लेज़िया कार्डिया है उसका इलाज किया जाता है और इसमें जो मसल्स होती हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाता है, जिसको हेलर्स मायोटॉमी कहते हैं। इस ऑपरेशन के बाद एक अलग से वॉल्व बनाने के लिए हम फंडोप्लाइकेशन भी करते हैं, जिसमें कि पेट का एक हिस्सा फूड पाइप के अराउंड फोल्ड कर देते हैं, जिससे कि एक वॉल्व जैसा मैकेनिज्म बन जाए। ऐसे ऑपरेशन के बाद मरीज को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे जो डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए हो रहा था और कभी कभी आगे वाली स्टेजेस में सॉलिड्स के लिए भी हो रहा था, उससे उसको पूरी तरह रिलीफ मिल जाता है और मरीज अपना खाना जो है उसको ढंग से खा पाता है। इस वजह से ही मरीज का जो वेट लॉस जो पहले हो रहा होता है वो भी सही हो जाता है और पेशेंट वेट गेन भी करने लग जाता है। इस बीमारी में जो मरीज होते हैं वो ज़्यादातर पतले दिखते हैं और पतले ही होते हैं, और इसी वजह से उन्हें पतले ही होते हैं और इसकी मेन कारण यही होता है कि वो जो खाते हैं वो अंदर आगे जा ही नहीं पाता है और इसलिए उनका वज़न गिरता ही चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जिनसे कि आपको लगता है कि शायद उनको भी ये बीमारी हो सकती है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे को नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।